ड्रैगन एकेडमी में ट्रेनिंग आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हाशर है। यहां तक कि सबसे छोटे स्टूडेंट्स भी मर्सिलेस ड्रिल से गुजरते हैं। अभी वे सभी भारी वेट्स पकड़े हुए ब्रीदिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितना संभव हो सके टिकने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। केवल कुछ ही लोग पकड़ बनाए रखने में कामयाब होते हैं। लेकिन एक लड़का स्पष्ट रूप से स्टैंड आउट करता है। वो सिर्फ वही वेट्स नहीं पकड़ा हुआ है जो बाकी सबने पकड़े हैं। उसने उनके ऊपर मैसिव बोल्डर्स का ढेर लगा रखा है। यहां तक कि इंस्ट्रक्टर भी उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देखकर शॉक्ड है। वे ये नहीं जानते कि ये लड़का धरती का रीबॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है जो ड्रैगन फैमिली का फाउंडर था। यहां तक कि उसका भी अंततः समय आने पर निधन हो गया था। लेकिन वो अंत नहीं था। वो अपनी आंखें खोलता है और उसका नया शरीर एक बेबी का शरीर है। यह तथ्य उसे शॉक कर देता है कि वो एक बेबी है। वहां अन्य बेबीज भी मौजूद थे। अपने ऑब्जर्वेशन से वो यह निष्कर्ष निकालता है कि वह निश्चित रूप से एक बार फिर ड्रैगन फैमिली में रीबॉर्न हुआ है, क्योंकि वे सभी एक सेपरेट बिल्डिंग में रखे गए हैं। तभी वहां एक ट्रॉली के साथ ड्रैगन मेड्स आती हैं जिसमें एक अजीब रेड लिक्विड है। उनके बीच एक गॉब्लिन है जिसकी उपस्थिति ने तुरंत हीरो का सस्पिशन बढ़ा दिया। मेड्स पहले उस गॉब्लिन को वो लिक्विड जबरदस्ती पिलाती हैं जिससे उस क्रीचर को एस्ट्रोनॉमिकल पेन होता है और वो एक ब्लडी मैस में एक्सप्लोड हो जाता है। ये टेस्ट दिखाता है कि लिक्विड में मैजिक की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई है जो एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। मेड्स तुरंत वो डाइल्यूटेड अजीब रेड लिक्विड सभी को पिलाना शुरू कर देती हैं। हीरो स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं सका और जैसे ही उसकी बारी आती है उसे एहसास होता है कि लिक्विड दूध नहीं है बल्कि ये डरावनी मैजिक पावर से ओवरफ्लोइंग कुछ और है। यह एंशिएंट ड्रैगन्स ब्लड है और वे उन्हें इसे पिला रहे हैं। इंस्टिंक्टिवली उसे इसे थूकने की जरूरत है और उसने पहले ही थोड़ा निगल लिया है। जैसा कि अन्य बेबीज कर रहे हैं उसे भी वही करने की जरूरत है और एक्सप्लोड होने से पहले लिक्विड को बाहर थूकना है। लेकिन वो फिर से अपनी चॉइस के बारे में सोचता है और इस सारी मैजिक पावर को अब्सॉर्ब करने का फैसला करता है जो उसे मार्शल आर्ट्स के ट्रू पीक तक पहुंचने में मदद करेगी। वो शायद अपने पास्ट सेल्फ को भी सरप्राइज कर दे। ये ध्यान में रखते हुए वो सारा लिक्विड पी जाता है, ये दावा करते हुए कि उन्हें कभी भी गिल्फस ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। वह मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुंचने के लिए एंशिएंट ड्रैगन की सारी ट्रू सोर्स पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है, एक ऐसी ऊंचाई जिसे वो अपने प्रीवियस लाइफ में कभी प्राप्त नहीं कर सका था। मेड्स हैरान हैं कि वो इतनी शांति से लिक्विड को अब्सॉर्ब करने में सक्षम है, लेकिन वे इसे इग्नोर करना चुनती हैं क्योंकि रिजल्ट उनके फेवर में काम करता है। जैसा कि एक इन्फेंट्स बॉडी से अपेक्षित था, अचानक उसे ओवरवेलमिंग स्लीपीनेस ने घेर लिया। 7 साल बाद जिस बच्चे को कभी गिल्फस के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर अब ज़ीक एल्ड्रैगन रख दिया गया है। वो रिलेंटलेसली ट्रेन करता है और वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसका शरीर कितना मैग्निफिसेंट हो गया है। ये सब उसके भीतर बह रहे एंशिएंट ड्रैगन्स के खून की बदौलत है। वो एक ऐसे एस्टॉनिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है जिस पर उसे खुद भी विश्वास करना कठिन लगता है। सभी लॉजिक के अनुसार उसे अब तक कम से कम 4 स्टार्स तक पहुंच जाना चाहिए था। एक स्टार तब बनता है जब कोई अपने शरीर को एक यूनिवर्स के रूप में कल्पना करता है और उसके भीतर एक स्टार को फ्लोट करने देता है जो पावर का एक ट्रूली कंप्रेस्ड सोर्स होता है। हालांकि प्रत्येक एडिशनल स्टार बनाना और भी कठिन हो जाता है और जिसके पास जितने अधिक स्टार्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होती है। हीरो 10 स्टार्स के अनमैच्ड रैंक तक पहुंच गया है, जो दुनिया में ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। उसे रिबॉर्न हुए 7 साल बीत चुके हैं। उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका है और उसका पिता कभी नहीं आया। हजारों साल भविष्य में रिबॉर्न होना उसे शॉक देता है। लेकिन जो चीज उसे और ज्यादा अर्क करती है वो है इस ईरा की रियलिटी। एक मिलेनियम बाद दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है जहां स्ट्रांग लोग वीक को निगल जाते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण ड्रैगन्स ट्रायल रिचुअल है। केवल वही बेबीज जो जीवित बचते हैं उन्हें ड्रैगन फैमिली के वॉरियर्स के रूप में ट्रेन करने की अनुमति दी जाती है। 7 साल साथ रहने के बाद भी इस बेयर इंटरैक्शन से वो एग्जॉस्टेड महसूस करता है। बाद में वो जंगल की ओर जाता है और अपनी ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में पॉइजनस हर्ब्स खाता है। उसे सबसे पहले किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो एक काले मिस्ट से घिरे एक एंग्री बोर को देखता है जो 1000 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जल्द ही उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है और वो बोर को एक शक्तिशाली पंच मारता है। उसके लेवल के किसी व्यक्ति से डैमेज आश्चर्यजनक लगता है। 1 स्टार, लेकिन स्टार की क्वालिटी ही वास्तव में मैटर करती है। हीरो बोर को लेकर विदा होता है और यात्रा पर जाने का फैसला करता है। उसे पता नहीं है कि एक अजीब आदमी पास में ही छिपा हुआ है। वो लड़ाई का गवाह बनता है और तुरंत महसूस कर लेता है कि ज़ीक कोई साधारण बच्चा नहीं है। ज़ीक न केवल बोर को आसानी से हरा देता है बल्कि उसे उस आदमी की प्रेजेंस का भी पता चल जाता है। बाद में हीरो वॉरियर्स के एक ग्रुप को कुछ चर्चा करते हुए सुनता है। वो कमरे में दाखिल होकर उनकी दिलचस्पी के बारे में पूछता है, जिस पर वे समझाते हैं कि वे ज़ीक को लेने आए हैं और उसे एक एग्जामिनेशन देना होगा, जिससे हीरो फ्यूरियस हो जाता है।
उसने सोचा था कि वो मेन फैमिली में लौट आया है, लेकिन वे उसे एग्जामिनेशन के लिए ड्रैगन्स नेस्ट ले जाते हैं। यह ड्रैगन फैमिली का अपना एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसे उन्होंने उस मिलेनियम के दौरान एस्टैब्लिश किया था। 7 साल की उम्र में इस फैमिली में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को इस एकेडमी में एनरोल होना पड़ता है और आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दिन है और हीरो को एक भी चीज नहीं सिखाई गई है। हीरो अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता है कि टेस्ट मैंडेटरी है, जिससे ओल्ड स्केल विलेज के लैंगिस नाम का एक बच्चा उसे बीच में टोकता है और उससे बात करता है। जीक को शुरू में लैंगिस टिमिड लगता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि लड़के के नर्वस एक्सटीरियर के पीछे करेज है। जीक बदले में अपना परिचय देता है। जैसे ही हीरो एग्जाम को लेकर अपनी चिंता समझाता है क्योंकि उसे कंटेंट नहीं पता है, लैंगिस हैरान रह जाता है। बातचीत आगे बढ़ने से पहले ही ओल्ड स्केल विलेज का रेटिन लैंगिस को बुलाता है और उसे बुलिंग करना शुरू कर देता है। वो मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता है। लैंगिस से कहता है कि उसे घर पर ही रहना चाहिए था क्योंकि उसके जैसा कोई व्यक्ति कभी एकेडमी में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पिता एक मॉक ड्रैगन के अलावा और कुछ नहीं थे। ड्रैगन फैमिली एक एब्सोल्यूट मैनेजर द्वारा स्थापित एक रिजिड हायरार्की का पालन करती है। लेसर ड्रैगन्स को रुकीज के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। यंग ड्रैगन्स को कॉमन सोल्जर्स के रूप में जाना जाता है। अडल्ट ड्रैगन्स कैप्टन क्लास के होते हैं और एल्डर ड्रैगन्स एल्डर्स या एग्जीक्यूटिव्स के रूप में हाईएस्ट रैंक्स पर होते हैं। सबसे नीचे मॉक ड्रैगन्स हैं, वे जो ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर करने में विफल रहे या ग्रेजुएट नहीं हो सके। इन व्यक्तियों को इमिटेशंस का लेबल दिया जाता है, लेकिन लैंगिस अपने परिवार से मॉक ड्रैगन का टैग हटाना चाहता है। हीरो अपने दोस्त के फेवर में बोलता है कि वो कम से कम कोशिश करने का हकदार तो है। इससे बुलीज और भी फ्यूरियस हो जाते हैं और वे उस बेचारे के बारे में बैड माउथिंग करने लगते हैं, लेकिन जीक अपने नए दोस्त को डिफेंड करना जारी रखता है। जल्द ही एडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर अनाउंस करता है कि एग्जाम अब शुरू होगा, जिसमें सभी एप्लीकेंट्स को रजिस्ट्रेशन के बाद एक नंबर टैग लेना होगा और डिसिप्लिन में सेकंड गेट की ओर बढ़ना होगा। लैंगिस हीरो को विड्रॉ करने का सुझाव देता है यदि वो एग्जाम के बारे में श्योर नहीं है या उसमें एबिलिटी की कमी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट लगता है भले ही उसे एग्जाम का कंटेंट नहीं पता है। पहला टेस्ट चट्टान को खरोंचना स्क्रैच है और जो ऐसा करने में कामयाब होगा वो टेस्ट पास कर लेगा। केवल प्रोवाइड किए गए वेपन्स का उपयोग किया जा सकता है या व्यक्ति बेयर हैंड से भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास 3 अटेम्प्ट्स हैं। जीक को टेस्ट बहुत ज्यादा लीनियंट लगता है, जो उसके दोस्त को शॉक कर देता है क्योंकि उसने सोचा था कि एग्जाम एक टेरिफाइंग लेवल का होगा। टेस्ट शुरू होता है और लैंगिस घबराने लगता है जबकि हमारा लड़का शांत बैठा है। टेस्ट में इस्तेमाल किए गए पत्थर में रिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो इसे किसी भी माइनर डैमेज को लगभग तुरंत रिपेयर करने की अनुमति देती हैं। इसके अलावा प्योरली ब्रूट फोर्स से किया गया कोई भी हमला ओरिजिनल इम्पैक्ट से सैकड़ों गुना ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। लैंगिस समझाता है कि खरोंच छोड़ने के लिए स्ट्राइक के दौरान शरीर के भीतर ईथर सोर्स पावर को ठीक से सर्कुलेट करना चाहिए। हीरो समझता है कि ये क्वालिटी मार्शल स्किल्स से ज्यादा ईथर सोर्स पावर की हैंडलिंग के बारे में है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि एग्जाम पास कर सकते हैं, जिसमें बुलीज भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स का लगातार डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है। अंत में हीरो का टेस्ट लेने का समय आता है और वो किसी भी वेपन को लेने से इनकार कर देता है। वे हीरो से पूछते हैं कि क्या वो अपने बेयर हैंड्स के साथ जाने के लिए श्योर है, जिस पर वो सहमत हो जाता है। हर कोई उसके बारे में चर्चा करने लगता है, ये सोचते हुए कि वो अंततः टेस्ट फेल कर देगा, जबकि लैंगिस उसके लिए कंसर्न्ड है। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, हीरो ने पत्थर को ध्यान से एनालाइज किया। उसने महसूस किया कि चट्टान 1000 साल पहले बनी होगी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा मिनरल नहीं देखा था। तभी वो अपनी मुट्ठी उठाता है और अपनी पूरी पावर का उपयोग करते हुए वो अपनी ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक फॉर्म के साथ इस रिजेनरेशन स्टोन को स्मैश कर देता है और एग्जाम पास कर लेता है। भीड़ अचानक शांत हो गई क्योंकि रिजल्ट्स उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थे। लैंगिस खुशी और सरप्राइज से भर गया। पास ही खड़े एग्जामिनर ने अपनी आंखें सिकोड़ी, ये सोचते हुए कि क्या हीरो किसी शक्तिशाली घराने का इलेजिटिमेट चाइल्ड हो सकता है। आखिरकार केवल 4 या 5 स्टार रैंक के वॉरियर्स ही ऐसा कारनामा करने में सक्षम थे। इनाम के तौर पर हीरो को एक ग्रीन पोशन दिया गया, हालांकि वो इसके सिग्निफिकेंस को लेकर अनिश्चित था। बाद में लैंगिस उसे समझाता है कि उसे नॉर्मल ग्रेड का एक हीलिंग पोशन मिला है। जीक सोचता है कि क्या ये एलिक्सर हो सकता है, जो अत्यंत रेयर मटेरियल से बना एक पोशन है। इसमें प्योर एलिक्सर कोर के साथ यूनिक हर्ब्स होती हैं और डिवाइन और फैंटम बीस्ट से प्राप्त होती हैं, जो मिलने बहुत रेयर हैं। पोशन ने पुरानी चोटों और हाल के घावों दोनों को ठीक कर दिया। इसके साथ ही बुलीज ने भी एग्जाम पास कर लिया और अब लैंगिस की बारी है। उसने तलवार से चट्टान को खरोंचने का फैसला किया और ऐसा करने में विफल रहा। यह उसका आखिरी अटेम्प्ट है और बुलीज ने पहले ही उसे अब्यूज करना शुरू कर दिया है, ये जिक्र करते हुए कि एक हाफ ड्रैगन से यही अपेक्षित है। जीक तब उसे तलवार के बजाय भाले स्पीयर का उपयोग करने की सलाह देता है, जो उसे सूट नहीं कर रहा है क्योंकि वो इसके साथ एक सिंगल डेंट बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हर कोई उसके इतना वीक होने के कारण उस पर हंस रहा है,
लेकिन हीरो अपने दोस्त का वेपन बदलकर उसे स्पीयर करवाकर बचा लेता है, लेकिन वो स्पीयर को सही ढंग से यूज करने के बारे में श्योर नहीं है। ज़ीक उसे सलाह देता है कि ज्यादा सोचे बिना इसे सीधा थ्रस्ट करे। बिना एक भी सेकंड और बर्बाद किए उसने स्पीयर को सीधा पत्थर में थ्रस्ट किया और महसूस किया कि वो शुरू से ही उसके शरीर का हिस्सा था। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने न केवल पत्थर को खरोंचा बल्कि उसे पियर्स्ड दिया। ज़ीक बहुत इम्प्रेस्ड है और उसके लिए ऊंची आवाज में चीयरिंग कर रहा है, और इस तरह उसने एग्जाम पास किया जिस पर वो खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरते हैं जबकि बुलीज सब टेंस हैं। इसके साथ ही टेस्ट खत्म हो जाता है और एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है। ज़ीक सोचता है कि क्या केवल एक ही टेस्ट था, लेकिन उसका दोस्त समझाता है कि उनके एंट्रांस के बाद एक और हो सकता है। ड्रैगन फैमिली का हेड उन्हें अपने कॉन्ग्रेचुलेटरी वर्ड्स देने के लिए एंटर करता है। ज़ीक हेड के ग्लूमी फेस पर कमेंट करता है जबकि लैंगिस उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। वहां ज़ीक ड्रैगन फैमिली की करंट फोर्सेस से मिलता है जिनमें काफी संख्या में 6 स्टार लेवल्स हैं जो एक डिसेंट फोर्स लगती है। बाला एल्ड्रा परिवार का हेड है जो 8 स्टार लेवल पर दिखता है। 1000 साल पहले पूरी दुनिया में ये स्टार लेवल मुश्किल से 1 दर्जन लोगों के पास था। ज़ीक को अपने ही पिता के प्रति नफरत महसूस होती है। वहां लॉर्ड बौजा के शब्द आते हैं जो एल्ड्रागॉन का फ्लैश एंड ब्लड बनने का सुझाव देते हैं। उनका ऑरा इतना शक्तिशाली है कि स्टूडेंट्स शायद ही सांस ले पाते हैं। हर कोई उनके स्ट्रॉन्ग प्रेशर से कुचला जा रहा है। हीरो को एहसास होता है कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी एक एल्डरली ड्रैगन लॉर्ड के ग्रेशियस वर्ड्स की प्रशंसा करता है, ये दावा करते हुए कि ये सब केवल शब्दों का मामला है, जबकि हर कोई एटमॉस्फेयर बदलने से राहत महसूस कर रहा है। जल्द ही वॉरियर्स में से एक ने उन्हें सूचित किया कि डॉर्मेट्री असाइनमेंट्स अब अनाउंस किए जाएंगे और जिन्हें बुलाया गया है उन्हें तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। ज़ीक को जिज्ञासा है कि क्या वे एक ही जगह नहीं जा रहे हैं, जिस पर उसके दोस्त ने समझाया कि ड्रैगन्स नेस्ट में 4 डॉर्म्स हैं। जिन स्टूडेंट्स को बिल्डिंग में प्रवेश दिया जाता है उन्हें 4 डॉर्म्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में से एक में असाइन किया जाता है। ज़ीक को ड्रैगन्स नेस्ट का ईस्ट डॉर्म असाइन किया गया है। वो डॉर्म के अंदर घूमता है, अपना कमरा खोजने के लिए संघर्ष करता है और अंत में पहुंचकर अपने रूममेट को वार्म ग्रीटिंग देता है। आश्चर्यजनक रूप से उसके नए रूममेट के रूप में लैंगिस है और वे दोनों खुश दिखते हैं। ज़ीक का आज के लिए कोई प्लान नहीं लग रहा है और उसका दोस्त उसे सूचित करता है कि ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। चूंकि हीरो को इसके बारे में पता नहीं था और वो अनाउंसमेंट्स पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका दोस्त उसे डांटता है। हीरो इस बोरिंग जगह को छोड़ने और ट्रिप पर जाने की योजना बना रहा था, लेकिन रीजेनरेशन स्टोन, हीलिंग पोशन और कई दिलचस्प चीजें उसके रास्ते में आईं। इसलिए अब एल्ड्रैगन हाउस के साथ थोड़ा और समय बिताना उसे बुरा नहीं लग रहा है। 1 महीना बीत चुका है। एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जो ड्रैगन्स ब्रेथ सिखाने में मदद करता है, और ये मेथड हाउस एल्ड्रैगॉन के 15th हेड द्वारा बनाया गया है। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ही इस टेक्निक में महारत हासिल कर ली है, जैसे लेडी लाइका जो 2nd स्टार की तरह दिखती है। फिर ज़ीक है अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स और जीरो टीचिंग्स के साथ, जो ट्रेनर को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उसे हेड की पावर्स विरासत में मिली हैं। हीरो की ड्रैगन किंग्स ब्रेथ टेक्निक को मॉडिफाई किया गया था और ड्रैगन्स ब्रेथ के रूप में आगे बढ़ाया गया था। बाद में डिनर के दौरान ज़ीक लैंगिस को खाने का सुझाव देता है, अन्यथा वो मजबूत नहीं होगा क्योंकि वो वीक है और उसे और अधिक मेहनत से ट्रेन करने की जरूरत है। जबकि वो सोच रहा था कि उनमें से कुछ कितनी अच्छी तरह ट्रेंड हैं, लाइका हीरो को बीच में रोकती है, ये बताते हुए कि वो पहले अमेजिंग था। लैंगिस बहुत नर्वस हो जाता है और उसे सूचित करता है कि वो हेड की बेटी है। पूरी तरह अनबॉदर्ड रहते हुए हमारा लड़का जिक्र करता है कि वो भी हेड का बेटा है। वो अज्ञानता से उसके सवालों के जवाब देता रहता है, जबकि लैंगिस को स्पेस आउट करने के बजाय खाना खाने की सलाह देता है। ये उसे एक्साइटेड कर देता है और वो उसे अपना सबॉर्डिनेट बनने का ऑफर देती है क्योंकि एक इलिजिटिमेट चाइल्ड होने के नाते उसे एलाइज की जरूरत है। वो चाहती है कि वो उसे अगला हेड बनने में मदद करे और बदले में वो उसे जेनरसली रिवॉर्ड देगी, लेकिन वो शांति से ऑफर को ठुकरा देता है। यहां तक कि जब वो उसे हेड के पोर्शंस के साथ रिश्वत देने की कोशिश करती है तब भी वो मना कर देता है। लाइका अपने शरीर के बाहर अपना ईथर प्रोजेक्ट कर सकती है, जो उसकी उम्र में हासिल करना काफी प्रभावशाली है। वो अग्रेसिवली लाइका को सूचित करता है कि उसे हेड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो किसी की सेवा नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। लाइका उसे एक फाइट का ऑफर देती है और हर कोई लड़ाई देखने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है। ज़ीक उससे उस कारण के बारे में पूछता है जिसके लिए वो उससे लड़ने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसे हराकर अगली हेड बनना चाहती है और उसे अपने अधीन काम करने के लिए मजबूर करने के लिए सीट पर दावा करना चाहती है। जब हीरो अपने ही परिवार के बारे में बेखबर लगता है तो लाइका उससे पूछती है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लेजिटिमेट है, और समझाती है कि उसे मिलाकर 5 एयर्स अगले हेड के लिए कम्पीट कर रहे हैं और उसे छोड़कर हर कोई एल्ड्रागॉन के 4 महान घरानों में से एक का खून ढोता है और अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए वो उसे तुरंत हराना चाहती है।
इसके साथ ही वो अपनी मैसिव सॉर्ड ऐसे घुमाती है जैसे वो कुछ भी न हो, लेकिन हीरो सहजता से हमले को चकमा दे देता है। उसके स्ट्राइक्स बस तेज होते जा रहे हैं और हर कोई समझता है कि हेड की संतान होने का क्या मतलब है। लाइका अपने हमले करती रहती है जबकि ज़ीक बिना किसी मेहनत के उन्हें लगातार चकमा दे रहा है। लांगिस भी हैरान है। हीरो उसके अनएक्सपेक्टेड फाइटिंग स्टाइल्स की प्रशंसा करता है, लेकिन वो उससे लड़ते रहने की जिद करती है। वो तदनुसार करता है और एक पंच मारता है, उसे नीचे गिरा देता है, ये सोचते हुए कि वो उस पर एक भी हिट क्यों नहीं मार पा रही है। जिस पर हीरो ने पुष्टि की कि वो उन ज्यादातर 1 स्टार से कहीं ज्यादा तेज है जिनसे वो कभी मिला है, लेकिन अंत में वो अभी भी सिर्फ एक 1 स्टार है। वो आगे समझाता है कि कैसे उसने उसकी ब्रेथ्स, उसकी मसल्स की हलचल और उसकी आंखों के शेप को ऑब्जर्व किया ताकि उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके, और बाकी सिर्फ एक्सपीरियंस है। लाइका हार मानने को तैयार नहीं है और फिर से हमला करती है, लेकिन अंततः पटक दी जाती है। वो इस बात से इम्प्रेस्ड है कि उसने उस झटके को सहने के लिए अपने कोर में ट्रू सोर्स पावर कैसे इकट्ठा की। जब लैंगिस बीच में आने की कोशिश करता है तो ज़ीक सुझाव देता है कि उसे पीछे रहना चाहिए। तभी वो लड़की 2 स्टार लेवल्स पर पहुंच जाती है, जो उसके ऑरा से स्पष्ट लगता है। इस लेवल पर कोई मार्शल आर्ट्स के लिए शेप थ्रू सोर्स पावर को शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर सकता है, और उस प्रोजेक्शन को ऑरा कहा जाता है। उसके अनुसार ये हीरो ही है जिसने उसे 2 स्टार लेवल तक पहुंचने में मदद की, तो अब उसके पास कोई मौका नहीं है। इसके साथ ही वो एक तेज और शक्तिशाली हिट मारती है, जिसे अंततः हीरो पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब नहीं हो पाता। अब हीरो ट्रू थंडर स्पिरिट ग्रेट सॉर्ड आर्ट्स के एक अलग स्टाइल का सामना कर रहा है, जो उसे और भी एक्साइटेड बनाता है। लाइका अपनी थंडरेट टेक्निक और एक थंडर लाइट फ्लैश स्ट्राइक का उपयोग करती है। पहले तो हीरो इसे एंजॉय करता हुआ लगता है, लेकिन बाद में महसूस करता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा है और इतनी बिजली उसकी वर्तमान स्थिति में संभालनी कठिन होगी। सिर्फ 1 स्टार ही उन दोनों के बीच इतना अंतर पैदा कर देता है। उसकी मूवमेंट्स पहले की तरह ही सरल है, लेकिन जिस पल वो 2 स्टार लेवल में बदलती है, वो थंडर स्पिरिट ग्रेट सॉर्ड आर्ट्स उसकी पावर में फट पड़ती है। वो तेज थी, लेकिन अब वो और भी तेज है। ये उसकी ओपोनेंट को सबसे ज्यादा चिढ़ाता है और वो उसकी ओर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक्स जारी रखती है। फिर भी हीरो अपने पैरों पर खड़ा है। जैसे ही लैंगिस जोर देता है, लेकर रुकने का फैसला करती है। यदि वो सरेंडर कर देता है और उसके प्रति वफादारी की शपथ लेता है। चूंकि हीरो मना कर देता है, वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए शक्ति के हर इंच का उपयोग करने का दावा करती है। इसके साथ ही वहां एक थंडर स्पिरिट फर्स्ट सीक्रेट आर्ट टेक्निक हेवनली थंडर आती है और हीरो जमीन पर असहाय पड़ा है। मैच खत्म घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ज़ीक फिर से खड़ा हो जाता है, एक इलेक्ट्रिकल स्ट्राइक मारता है जिससे उसकी ओपोनेंट क्यूरियस हो जाती है। उसने समझाया कि वो जानबूझकर उसके अटैक्स ले रहा था ताकि उन्हें स्टडी कर सके और किसी तरह वो उनका उपयोग भी कर सकता है। जब वो उन अटैक्स को ले रहा था तो वो अपनी ड्रैगन किंग्स ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग करता रहा, जो उसकी लाइटनिंग एनर्जी के साथ रिएक्ट करती है। उसके शरीर के भीतर बिजली पैदा होने लगती है और वो बिना महसूस किए ही उसे खुद कंट्रोल कर सकता है। वो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जानता, लेकिन उसके अनुसार उसके पूरे क्लैन का एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों टेक्निक्स को फ्यूज करके उसे एक महान सबक मिलता है। इसके ऊपर लाइका की बदौलत वो भी 2 स्टार्स के लेवल तक पहुंच गया और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ज़ीक शक्ति के असाधारण लक्षणों का अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है और जल्द ही उसे इस पर अपनी समझ मिल जाएगी। लैंगिस हेड्स की असली ताकत को देखकर डरा हुआ है और यहां तक कि बिजली जैसे हमले भी हीरो तक नहीं पहुंच रहे हैं। दोनों के बीच लड़ाई चल रही है और थोड़ी देर बाद हीरो एक नई टेक्निक या स्पेशल फॉर्म बनाकर इसे खत्म करने का फैसला करता है। जबकि उसकी ओपोनेंट विचारों में खोई हुई है, वो चार्ज लेने का फैसला करता है और अपनी स्पेशल फॉर्म ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का उपयोग करके एक झटका मारता है और उसे एक पल में नीचे गिरा देता है। लड़ाई फैसिनेटिंग थी और लाइका अब अपनी हार पर अविश्वास में है, क्योंकि उसे अगला हेड बनने के लिए अपने भाइयों से भी आगे निकलना है। हीरो इम्प्रेस्ड है और मुस्कुराते हुए उसके स्किल्स की प्रशंसा करता है। वो उसे नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेट भी करता है, क्योंकि ये आखिरी बार नहीं है और उसे फिर से उससे लड़ना होगा। ज़ीक लाइका को किसी और दिन एक और लड़ाई का ऑफर देता है, जबकि वो उसे एक अनबीटेबल इंडिविजुअल मानती है। कुछ घंटों के बाद लॉर्ड बादशाह अपनी ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स फर्स्ट फॉर्म को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति उन्हें टोकता है और उनकी बेटी के बारे में रिपोर्ट देता है कि वो 2 स्टार लेवल पर पहुंच गई है, जो उसकी उम्र में काफी फैसिनेटिंग है और अपनी ग्रेजुएशन के समय तक वो 4 या 5 स्टार लेवल तक पहुंच सकती है। लॉर्ड अभी भी चिंतित नहीं है और उसे आदेश देते हैं कि वो उनका समय बर्बाद ना करे और उनसे तब बात करे जब वो खुद उस टैलेंट का उपयोग कर सके। सोल्जर उसे सूचित करता है कि वो हाल ही में हार गई है और जिसने उसे हराया है वो उसका अपना बेटा लॉर्ड ज़ीक है। बादशाह समझ जाते हैं, क्योंकि उसकी मां में भी युद्ध का हुनर था, लेकिन उसके पैदा होने तक वो काफी समय पहले जा चुकी थी। इसलिए ये दिलचस्प हिस्सा है कि किसने उसे 2 स्टार को हराने के लिए पर्याप्त स्किल्स सिखाए होंगे।
लेकिन उसे जानकारी दी जाती है कि लॉर्ड ज़ीक बिना किसी शिक्षा के खुद ही इस लेवल तक पहुंच गए। इस मामले में लॉर्ड बाल्जा पहले ट्रायल को शुरू करने का कमांड देते हैं जो प्रीमेच्योर है और ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी तक फर्स्ट स्टार लेवल तक भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उनके अनुसार ये हर व्यक्ति के लिए समान है, चाहे उन्होंने ट्रेन किया हो या नहीं। जो लोग पहले ट्रायल में जीवित नहीं रह सकते उनका कोई भविष्य नहीं है और उन्होंने उन्हें एल्ड्रागॉन के अयोग्य घोषित कर दिया। वो फ्रेया को ट्रायल की देखरेख और संचालन करने के लिए वापस बुलाने का आदेश देते हैं और उसे पूरी तरह से कड़ी नजर रखने के लिए कहते हैं। अगले दिन ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट की सामान्य ट्रेनिंग चल रही है। हीरो इबुकी ड्रैगन्स ब्रेथ में महारत हासिल कर रहा है, जिसे 15th जनरेशन द्वारा डेवलप किया गया था और इसे कॉम्बैट आर्ट कहा जाता है। लेकिन संक्षेप में ये एक बॉडी एनहांसमेंट टेक्निक है जो अच्छी तरह से कॉन्स्ट्रक्ट की गई है ताकि बच्चे भी इसे आसानी से सीख सकें। लैंगिस उससे पूछता है और वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, लेकिन हीरो पहले ही इसमें महारत हासिल कर चुका है। वो हैरान है क्योंकि ये कुछ ही घंटे पहले सिखाया गया था। ज़ीक उसे मुड़ने के लिए कहता है और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक चैनलिंग रूट डेवलप करता है। उसका दोस्त इम्प्रेस्ड है और सोचता है कि ये ट्रेनिंग उसके लिए बोरिंग हो सकती है क्योंकि वो पहले ही लेडी लाइका को हरा चुका है। ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक एक ओवरवेलमिंग पावर है और लाइका के साथ लड़ाई से हीरो के भीतर स्पेशल फॉर्म जुड़ी हुई है। उसका मानना है कि फाइनल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है जो खुद डिवाइन ड्रैगन का वध कर सकती है। चूंकि हीरो ने सभी ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली है, वो वापस सामान्य फिजिकल ट्रेनिंग पर आ गया है। तभी लैंगिस उससे ट्रेनिंग देने का अनुरोध करता है क्योंकि वो और मजबूत बनना चाहता है, और हीरो सहमत हो जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त को सिखाने लायक मानता है। जल्द ही लाइका भी उसे भी ट्रेन करने का अनुरोध करती है क्योंकि जिस तरह से उसने उसे पहले लड़ाई में ओवरवेल्म किया था वो उसे और भी मजबूत बनाना चाहता है ताकि वो अपने भाई और खुद हीरो को सरप्राइज कर सके। ज़ीक उसे भी ट्रेन करने पर सहमत हो जाता है, लेकिन पूछता है कि क्या वो ठीक है क्योंकि उसके घावों ने उसे कम से कम 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पर डाल दिया होगा। लेकिन चूंकि उसने हीलिंग पोशन का उपयोग किया है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, वरना उसे करीब 1 महीने तक बिस्तर पर आराम करना पड़ता। लाइका फिर से कंफर्म करती है कि उसे ट्रेनिंग देने में कोई दिक्कत नहीं है और उसे अपने लिए अलग टाइम की जरूरत नहीं है। प्रोटैगनिस्ट दोनों यंग टैलेंट्स को ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में वो लाइका से पूछता है कि क्या वो उस इंसान से ट्रेनिंग लेने में कंफर्टेबल है जिसने उसे डिफीट किया था। लाइका बिना हेजिटेशन के कहती है कि स्ट्रॉन्गर बनने और लीडरशिप क्लेम करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हीरो उससे पूछता है कि वो इस पोजीशन को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। लेका एक्सप्लेन करती है कि अगर वो लीडरशिप क्लेम नहीं कर पाई तो फैमिली कस्टम्स के अनुसार उसकी शादी तय कर दी जाएगी। बेस्ट केस में वो अपने कजिन से मैरी करेगी और वर्स्ट केस में किसी स्ट्रेंजर से। ये सुनकर हीरो काफी अपसेट हो जाता है और इंसानों को ब्रीडिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करने वाली सोच के लिए उसकी हेट्रेड और बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि एक न्यू इंस्ट्रक्टर आ रही है जो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद उन्हें गाइड करने आई है। सभी को ग्रेटफुल रहने की सलाह दी जाती है। तभी फ्रेया एंट्री लेती है और लाइका के रिफ्लेक्सेस, शार्प मूवमेंट्स और फ्लॉलेस ऑरा को ऑब्जर्व करती है। उन्हें फ्रेया विंकिक के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स की मेंबर है। फ्रेया सबको वार्मली ग्रीट करती है और ज़ीक को देखकर पूछती है कि वो सरप्राइज्ड क्यों नहीं लग रहा। ज़ीक कामली जवाब देता है कि सरप्राइज होने जैसा कुछ नहीं है और वो उसके इंट्रीगिंग स्किल्स का जिक्र करता है। इससे फ्रेया समझ जाती है कि हेड इस बॉय को लेकर इतना कंसर्न्ड क्यों था। ज़ीक उसकी मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है क्योंकि उसके बूट से जरा भी साउंड नहीं आ रही थी। इसके बाद फ्रेया सबको अपना टेस्ट एक्सप्लेन करती है। हर स्टूडेंट को एक क्रिस्टल ऑर्ब भी दिया जाएगा और उन्हें 1 मंथ तक पॉइजनस ड्रैगन माउंटेन पर सर्वाइव करना होगा। ये जगह वेनोमस बीस्ट से भरी हुई है और किसी पॉइजनस वीड को टच करना इंस्टेंट डेथ ला सकता है। ज़ीक अपने पास्ट लाइफ में यहां ट्रेनिंग कर चुका था। अगर किसी का क्रिस्टल ऑर्ब भी टूट गया या खो गया तो वो स्टूडेंट इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई होकर एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। फ्रेया उन्हें ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक से ब्रीदिंग कंट्रोल करने की सलाह देती है और कहती है कि जब तक ऑर्ब इंटैक्ट है वे सेफ रहेंगे। मॉन्स्टर्स के बारे में वो कहती है कि उन्हें किल करना होगा वरना फूड नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स के पास 5 डेज हैं जिनमें वे ड्रैगन फैमिली की बेसिक मार्शल आर्ट्स में से कोई एक चूज कर सकते हैं। फाइटिंग स्टाइल होने से सर्वाइवल ईजी हो जाएगा। जो इन 5 दिनों में ट्रेन नहीं कर पाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेगी। कुछ चिल्ड्रन इनोसेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डेंजर में वो हेल्प करेंगी, लेकिन एल्ड्रागॉन फैमिली की सोच के अनुसार ओनली द स्ट्रांग रिमेन। जो विन नहीं कर सकता वो मर जाएगा। पैनिक फैल जाती है जबकि ज़ीक सोचता है कि क्या ये फैमिली सच में इतनी बदल चुकी है। फ्रेया वेपन्स मैनुअल्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। लैंगिस वेपन चूज करने में स्ट्रगल करता है तो ज़ीक उसे स्पीयर लेने की सलाह देता है जो उसने अर्लियर टेस्ट में यूज किया था। वो लाइका को एक्स पिक करने की भी सलाह देता है जिससे उसकी वीकनेस कवर हो सके।
फ्रेया सबको वार्न करती है कि लाइफ और डेथ माइंडसेट से ट्रेन करो। वो आगे बताती है कि टेस्ट के दौरान अपर क्लासमैन उनका ऑर्ब स्टील करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उनका टास्क है। ज़ीक सजेस्ट करता है कि जो सोलो हैंडल नहीं कर सकते वे टीम्स बना लें। खुद वो सोलो जाने का डिसाइड करता है और कैजुअली खाने का इन्विटेशन देता है। 5 डेज बाद टेस्ट का टाइम आ जाता है। फॉरेस्ट में एंट्री से पहले लैंगस नर्वस होकर बोलता है कि मोमेंट आ गया है और लाइका अग्री करती है। वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या वो लाइका के साथ काम करने के लायक है, क्योंकि बाकी नोबल फैमिलीज से हैं और वो कॉमनर है। उसके फेलोज उसे रियश्योर करते हैं कि वो भी सेम लेवल पर है। सलीन आती है और कहती है कि उसे भी बिलीव नहीं हो रहा कि वे लाइका के साथ काम कर रहे हैं। लेका कामली रिप्लाई करती है कि डाउट करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब एबिलिटीज के बेस पर चुने गए हैं। लैंगस रॉड टाइट पकड़ता है और अपना बेस्ट देने की वाव करता है। रेमॉन्ड भी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने का प्रॉमिस करता है। फिर ज़ीक से पूछती है कि क्या वो सच में सोलो जाएगा। ज़ीक कॉन्फिडेंस से नॉड करता है। फ्रेया आगे आती है, ग्रुप फॉर्मेशन की प्रेज करती है और कहती है कि टीम वर्क सर्वाइवल इंश्योर करेगा। वो क्रिस्टल ऑर्ब्स कलेक्ट करके एक्सप्लेन करती है कि 1 मंथ ट्रायल तक हर किसी को अपना ऑर्बी प्रोटेक्ट करना होगा। ज़ीक वंडर करता है कि अगर ऑर्बी खो जाए तो रिप्लेस हो सकता है या नहीं, लेकिन फ्रेया क्लैरिफाई करती है कि नहीं। टेस्ट स्टार्ट होता है और सब माउंटेन की ओर रश करते हैं। लाइका ज़ीक से कहती है कि एग्जाम के बाद मिलेगी और अपने ग्रुप को मूव करने का ऑर्डर देती है। ज़ीक कामली वेव करता है। फ्रेया उससे पूछती है कि क्या वो नर्वस नहीं है। ज़ीक फेंट स्माइल के साथ कहता है कि वो फाइन है। नाइट में ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं कि एग्जाम शायद हार्श है। फ्रेया अश्योर करती है कि मॉन्स्टर्स अपर क्लासमैन लेवल से ऊपर नहीं हैं और टीम वर्क स्टूडेंट्स को बचा लेगा। वो कुछ रिलीज करने की बात मटर करती है, फिर टॉपिक अवॉइड कर देती है। इधर एक आर्चर ज़ीक पर एरो फायर करता है, लेकिन ज़ीक उसे इजीली कैच कर लेता है और स्मर्क करता है। फिर डैश करके कहता है, रियल गेम बिगिन्स। लाइका की टीम मॉन्स्टर्स को क्रश करती है। लाइका के आसपास डेड फ्रॉग मॉन्स्टर्स का पाइल लगा होता है। वो बताती है कि 2 स्टार लेवल हेल्प करता है। सब एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। बेस के पास सीनियर स्टूडेंट्स एम्बुश करते हैं। फाइट शुरू होती है। लैंगस को ज़ीक की एडवाइस याद आती है, एंड्योर करो, ओपनिंग का वेट करो और स्ट्राइक करो। वो वही करता है और एनिमी को स्पीयर से डिफीट कर देता है। लाइका भी डिसाइसिव स्ट्राइक से अपने ओपोनेंट को हरा देती है। टीम सेफ रहती है और वे वंडर करते हैं कि ज़ीक क्या कर रहा होगा। डिस्टेंस पर एक गर्ल ट्रेम्बलिंग हालत में भाग रही होती है, पूछती है कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। एक अपर क्लासमैन फियर से फेंट हो जाता है ज़ीक की गोल्डन आइज के ग्लेयर से। ज़ीक डिसअपॉइंटेड होता है कि फाइट इतना इजी था। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसे स्पाई कर रहा है। वो स्पाई निकलता है अपर ड्रैगन कैप्टन। वो शॉक्ड है कि एक फर्स्ट ईयर ने अपर क्लासमैन को वाइप कर दिया। वो रिपोर्ट करने का डिसाइड करता है। फ्रेया लेबरर से कहती है कि उसे वहीं स्पॉट पर अनलोड कर दे, जबकि उसकी स्क्वाड के बाकी मेंबर्स पूछने लगते हैं कि अब ये क्या बकवास होने वाली है।